म्यूजिक सुनने के लिए और अच्छी साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने काफ़ी सारे ऑडियो इक्विपमेंट ट्राई करे हुए हैं, जैसे कि वायरलेस हेडफोन्स हो गए, TWS हो गया। लेकिन अच्छी साउंड क्वालिटी और म्यूजिक एंजॉय करना क्या होता है वो मुझे तब पता चला जब मैंने IM यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन आज तक जो भी ऑडियो इक्विपमेंट मैंने ट्राई करे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझे इससे, जिसे आज हम रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये IM 3 ड्राइवर सेटअप के साथ में आती है। ये IM हमें भेजा है सिमगॉट ने रिव्यू के लिए, लेकिन हमेशा की तरह मेरा जो ओपिनियन है वो 100% ऑनेस्ट रहेगा। थैंक यू सिमगॉट ये प्रोडक्ट भेजने के लिए। इसे कर लेते हैं अनबॉक्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए यदि आप बाई करेंगे तो बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलेगी। पन्नी निकालते ही इस तरह का एक बॉक्स मिलता है। इसे ओपन करते ही इसके अंदर मेन प्रोडक्ट का बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर हार्ट और एक्स का डिजाइन मिलता है और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम EW300 और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ हाईलाइट्स दिए गए हैं। अब इसे करते हैं ओपन और बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह की पैकिंग मिलती है। पहले इसे निकालते हैं बाहर, इसे ओपन करते हैं। इसमें 2 सेक्शन मिलते हैं। एक में IM के लिए कैरिंग केस मिल जाता है। केस का लुक एंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और दूसरे सेक्शन में यूजर मैनुअल दिया गया है। केस हैवी लग रहा है, शायद इसमें भी कुछ है। इसे ओपन करते हैं। हाँ, कुछ चीजें केस के अंदर दी गई हैं। ये डिटेचेबल सिल्वर प्लेटेड कॉपर केबल है और ये 2 पिन कनेक्टर के साथ में आती है। क्वालिटी वाइज देखें तो कुछ खास नहीं लग रही है, एवरेज है। 3.5 mm जैक के साथ में और इसके ऊपर एक कैप भी दी गई है। यहाँ पे सिमगॉट की ब्रांडिंग भी है। नेक्स्ट पर्पल एंड रेड कलर की कुछ रिंग्स हैं और ये कुछ ट्यूनिंग फॉर्म है और साथ में गोल्डन कॉपर नोजल दी गई है डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ में। और ये रही हमारी मेन सिमगॉट EW300 IM। ये मिरर्ड मेटल फिनिश के साथ में आती है। ये पूरी मेटल बॉडी के साथ में आती है, तो बिल्ड क्वालिटी तो टैंक की तरह है। इसमें राइट साइड हार्ट का सिंबल बना हुआ है और लेफ्ट साइड X, और यहाँ पे सिमगॉट की ब्रांडिंग भी दी गई है। इसका डिजाइन काफी पतला है और ये CNC मशीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और साथ में ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में 3 पेयर्स ईयर टिप्स मिलते हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो इसके साथ में जो ये केस आता है इसमें कोई भी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल क्लीन है। और अगर मैं बात करूँ इस केस की तो लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है और केस का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अंदर से जो है कुछ सॉफ्ट सा फैब्रिक की लेयर मिल जाती है इसके ऊपर जो है, और यहाँ पे जो है डेडिकेटेड एक सेक्शन भी मिल जाता है जिसमें कि आप डेक वगैरह रख सकते हैं या फिर ईयर टिप वगैरह, यहाँ पे नोजल वगैरह रख सकते हैं। और केस को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये हार्ड मटेरियल का बना हुआ है, आसानी से प्रेस नहीं होता है। लेकिन ये जो लेदर फिनिशिंग है ये मुझे काफी बढ़िया लगी इस केस की। इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं पड़ते हैं और केस का जो शेप और डिजाइन है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। सारी चीजें मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि जो ऑडियो फाइल नहीं भी है, जो पहली बार IM लेने वाले हैं, तो उन्हें भी आसानी से समझ आ सके। अब बात करते हैं केबल की। तो इसमें आपको एक डिटेचेबल सिल्वर प्लेटेड कॉपर केबल मिल जाती है। तो इसमें 2 पिन कनेक्टर मिलते हैं, तो इसे आप लगा सकते हैं इस तरह से। और अगर आप दूसरी केबल भी लगाना चाहते हैं जिसमें कि 2 पिन कनेक्टर हो तो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। और इसमें ये 3.5 mm का जैक मिल जाता है और इस केबल में आपको माइक नहीं मिलता है। अब ये जो केबल है अगर आप IM में लगाएंगे तो लेफ्ट साइड कौन से लगानी है और राइट साइड कौन से लगानी है, तो इसके लिए आपको इसमें 2 डॉट्स मिलते हैं। एक तो है रेड डॉट और एक है ब्लू डॉट। तो रेड डॉट जो है वो राइट साइड वाले में लगाना है और जो ब्लू डॉट है वो लेफ्ट साइड लगाना है। और अगर आप इसे पहन लेते हैं तो यहाँ पे ये एक रिंग मिलती है और कंफर्टेबल बनाना है ताकि केबल वगैरह उलझ ना जाए। जो है यहाँ से टाइट भी कर सकते हैं और यहाँ से जो है लूज भी कर सकते हैं। लेकिन केबल की जो क्वालिटी है वो बेटर हो सकती थी। अंडर 7000 इसका प्राइस है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग केबल की जो क्वालिटी है वो मुझे उतनी खास ज्यादा पसंद नहीं आई। अब बात करते हैं IM की, जो कि मिरर्ड मेटल फिनिश के साथ में आता है और ये फिंगरप्रिंट के निशान आसानी से पकड़ लेता है। इसके ऊपर जो आसानी से दिख भी जाते हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है, इसके जो ये शेल है ये CNC टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। 3 तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक तो जो है कास्टिंग, वो सबसे सस्ती है। उसके बाद जो 3D प्रिंटिंग वो उससे थोड़ी महंगी है। उसके बाद आता है CNC मशीनिंग, तो वो सबसे ज्यादा महंगी है। तो ये CNC मशीनिंग के द्वारा बनाए गए हैं जो इसके शेल है। तो जो काफी महंगी IM होती है वो मेटल शेल के साथ में आती है, लेकिन इन्होंने बजट रेंज के अंदर भी मेटल शेल प्रोवाइड करे हैं। इसीलिए इसका डिजाइन, कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसीलिए अगर आप इसे सीधा भी पहन लेते हैं, वायर को ऊपर ना भी करो तो भी आपके कान में फिट बैठ जाता है, बिल्कुल छूटेगा नहीं। और अगर वायर ऊपर कर लेते तो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसे आप चाहे कितने ही लंबे टाइम तक यूज करो, कोई भी आपको डिस्कंफर्ट नहीं होगा। तो सोते टाइम भी ये चुभता वगैरह नहीं है। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक इसे पहन के देखा और सोते टाइम भी मैंने यूज करा तो कोई भी डिस्कंफर्ट वगैरह मुझे इसमें फील नहीं हुआ। तो डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट प्रीमियम लेवल का है। अब बात करते हैं इन IM की टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। ये 3 ड्राइवर सेटअप के साथ में आती है। पहला ड्राइवर इसमें मिलता है 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर बेस के लिए, फिर 6 mm का प्लेनर ड्राइवर मिड्स के लिए और एक पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेवल के लिए। इसमें 28 ओम का एम्पीडेंस मिलता है, मतलब इसके लिए कोई ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एवरीडे यूज में जो भी मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं उन्हीं से आप इसे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए कोई फैंसी गियर की जरूरत नहीं है। सेंसिटिविटी की बात करें तो 128 dB का मिलता है। ये बताता है कि ये जो है कितना लाउड जा सकता है कम पावर के अंदर भी, मतलब ये काफी सेंसिटिव है। तो अगर आपकी डिवाइस की वॉल्यूम कम भी है तो भी ये काफी ज्यादा क्लियर एंड लाउड प्ले करेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज स्पैन की बात करें तो ये 8 हर्ट्ज से 40 किलोहर्ट्ज तक जा
सकता है। ये साउंड की रेंज है जो ये प्रोड्यूस कर सकता है। सुपर लो बेस यानी 8 हर्ट्ज और अल्ट्रा हाई पिच 40 किलो हर्ट्ज, लेकिन इंसान केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। तो ये सारी चीजें कवर कर सकता है जो भी हम सुन सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको दो टाइप की साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें एनालॉग ट्यूनिंग मिलती है। दो टाइप की ट्यूनिंग होती है, एनालॉग ट्यूनिंग और डिजिटल ट्यूनिंग। एनालॉग ट्यूनिंग में जिसमें आप नोजल चेंज करके साउंड को चेंज कर सकते हैं फिजिकली, और या फिर ईयर टिप वगैरह चेंज करके। दूसरा डिजिटल ट्यूनिंग, जिसमें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर डेक के थ्रू साउंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एनालॉग ट्यूनिंग मिलती है तो इसमें एक्स्ट्रा गोल्डन कॉपर नोजल मिलती है, इसकी ट्यूनिंग अलग है। और जो इसमें लगी हुई है सिल्वर नोजल, इसकी जो ट्यूनिंग है वो अलग है। और साथ में ये 6 ट्यूनिंग फॉर्म भी मिलते हैं। इसका यूज ये है कि इन्हें आप इन नोजल के अंदर डाल करके जो है साउंड को एडजस्ट करने का काम करता है। इसे लगाने से ट्रेबल, ब्राइटनेस, ग्लेयर उससे आप कम कर सकते हैं, जिससे कि साउंड स्मूथ हो सके। अगर आपको साउंड काफी ज्यादा शार्प लग रहा है तो ये ऑप्शनल है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल नहीं आते हैं। जैसे भी आपको साउंड पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ठीक लगता है। अब साउंड क्वालिटी की बात करें, दो तरह से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्राफ दिखा देते हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजरमेंट गलत है, लेकिन जो मेजरमेंट है वो भी रिलायबल होना चाहिए। लेकिन ये जानना भी जरूरी है जो चीज आप बाय करने वाले हैं उसका एक्चुअल साउंड कैसा है। और साउंड क्वालिटी पर्सन और हेड टू हेड भी डिपेंड करता है। तो ये जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद आ रहा है आपको भी वही पसंद आए, तो 100% विश्वास नहीं करना है। तो मेजरमेंट और एक्चुअल पर्सन क्या बता रहा है, दोनों ही चीजों को कंसीडर करके आप अपना डिसीजन बनाएं। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस पंची है, डीप है, अच्छे कंट्रोल के साथ में मिलता है। मिड्स क्लियर है, वोकल्स वगैरह के लिए बढ़िया है। ट्रेबल भी क्रिस्प है, डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं है। साउंड स्टेज में ठीक ठाक कहूंगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि इसमें 3 ड्राइवर सेटअप मिलता है। अब ये गोल्डन और सिल्वर नोजल में फर्क क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो गोल्डन कॉपर ट्यूब है, इसमें जो ट्यूनिंग सिस्टम मिलता है वो सिमगॉट गोल्डन 2023 है। इसमें पर्पल सिलिकॉन रिंग मिलती है। ये थोड़ा वार्मर साउंड सिग्नेचर के साथ में आता है। ये थोड़ा बेस को इनहेंस्ड कर देता है और ट्रेबल को स्मूथर कर देता है। और सिल्वर स्टील ट्यूब जिसमें लगी हुई है, ये H2029 ट्यूनिंग के ऊपर जो है बेस्ड है। इसमें रेड सिलिकॉन रिंग लगी हुई मिलती है। ये थोड़ा ब्राइटर साउंड करता है, ज्यादा डिटेल के साथ में। ये क्लियरिटी और ट्रेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है। आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। गोल्डन वाला जो है आप गेमिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ज्यादा पसंद आया वो है सिल्वर वाला। तो साउंड में अच्छा कहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर आपके पास आईफोन है, आपने IM बाई कर लिया है, आपने डेक बाई कर लिया है, लेकिन आपके आईफोन में लाइटिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन ये टाइप सी के साथ में आता है जो डेक है, तो आपको इस तरह का एक एडेप्टर लेना होगा टाइप सी टू लाइटिंग। इसकी जो कॉस्ट है आपको 300 के आसपास में पड़ जाएगी, लेकिन इससे जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो सेम मिलती है जैसे आपको मिलनी चाहिए। इस कनेक्टर के काफी ज्यादा फायदे हैं। टाइप सी वाले चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप वायरलेस माइक वगैरह यूज करना चाहते हैं तो अगर आपको बाई करना हो तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज, इसमें अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और जो कंफर्ट लेवल इसमें मिलता है वो काफी बढ़िया है। और इसमें नोजल ट्यूनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। कॉन्स की बात करें तो केबल की क्वालिटी एवरेज है, और ये जो गोल्ड नोजल है इसमें ट्रेवल थोड़ा सा स्मूथ है उनके लिए जिन्हें की डिटेल्स चाहिए, और बेस उनके लिए थोड़ा कम हो सकता है जिन्हें बेस बूस्टेड चाहिए। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें बैलेंस्ड चाहिए उनके लिए ठीक है। तो ये IM किन्हें बाई करना चाहिए? अगर आप एक बिगनर्स है, ऑडियो फाइल्स है, आपका बजट अंडर 7000 है, तो आप इसे बिल्कुल बाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल बैलेंस्ड साउंड के साथ में आती है। और अगर आप एक गेमर्स हैं तो इसमें साउंड स्टेज भी काफी अच्छा मिल जाता है, तो भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइक नहीं मिलता है। सिमगॉट EW300 के 3 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ये मेरे पास जो है ये स्टैंडर्ड है। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं अभी के अकॉर्डिंग तो इसका 6000 के आसपास में मिल जाता है, अगर आपको बिना केस के बाई करना है तो। केस के साथ में अंडर 7000 मिल जाता है। दूसरा आता है HBB एडिशन, इसका जो भी प्राइस है 6688 है। और तीसरा वेरियंट जो है ये DSP वाला है, इसका जो भी प्राइस है 7000 है। तो अगर आपको कैजुअल लिसनिंग के लिए जो है बाई करना है तो आपको DSP वाला वर्जन बाई करना चाहिए। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल इस टाइम के बारे में आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपका बजट कम है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।